ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा ब्रिगेडियर साहब कि इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र अब आपको क्या लगता है, कुछ कार्रवाइयाँ तो हो रही हैं, मजीद कौन सी कार्रवाइयाँ उन शरपसंद अफराद के खिलाफ हो सकती हैं जो साने 9 मई के अंदर मुलव्विस रहे हैं? जी, जाहिर है जो कार्रवाइयाँ अभी तक हुई हैं उनका जिक्र तो DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली किया। जाहिर है उन्होंने ये भी बताया कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई किसी जाति पसंद नापसंद की बुनियाद पर तो न की जा रही है, न की जा सकती है। सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर कार्रवाई की जा रही है। जिन जिन के खिलाफ मुसद्दका और बला तरदीद किस्म के सबूत हैं उनके खिलाफ तो ऑलरेडी मिलिट्री कोर्ट्स में थ्रू सिविल कोर्ट्स मुकदमा जो चल रहे हैं। मजीद चूंकि ये कोई एक दिन का काम नहीं है, इसमें कोई चंद लोग मुलविस नहीं है, इन लोगों का नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो उस नेटवर्क को अनअर्थ करने में, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने में टाइम लगता है। और फौज इस सिलसिले में बहुत कॉन्शियस है, बिकॉज ऑलरेडी आपने देख लिया कि हवा पैदा करने की कोशिश की जा रही है मजमूम मकासद के तहत। फौज कभी भी नहीं चाहेगी, इसलिए वो एक्स्ट्रा कॉन्शियस है कि पहले अपने तौर पर हर किस्म की तहकीकात की जाए, शवाहिद इकट्ठे किए जाएं, उन शवाहिद की बुनियाद पर फिर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनकी फिर जैसे पहले फौज को मिलिट्री कोर्ट्स को हवालगी हुई है सिविल कोर्ट्स के हुक्म के मुताबिक उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए, ताकि कोई किस्म का कानूनी सिकम बीच में न रहे और किसी को किसी किस्म का कोई शक व शुबा मजीद लोगों के जहनों में पैदा करने का मौका न मिले। तो मैं समझता हूँ आइंदा आने वाले दिनों में मजीद लोग इस कार्रवाई का में शामिल किए जाएंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई इसी तरीके से होगी। और खास तौर पर DGISPR ने बहुत क्लियर किया है कि एग्जीक्यूटर तो है ही हैं, उनसे ज्यादा असल मुजरिम वो हैं जिन्होंने लोगों को इस तरफ माइल किया, ज़हन साजी की, प्लानिंग की और उसके बाद एक मनसूबे के तहत ये सब कुछ किया गया। अचानक से तो हुआ नहीं है, बाकायदा बहुत एक मनसूबा बंदी के बाद ये किया गया और नजर भी लोगों को है कि इस तरह के काम यकदम अचानक नहीं हो सकता। बाबर अलाउद्दीन साहब, आप क्या समझते हैं 3 अफसरान की बरतरफी से ये बात तो साबित हो गई कि बगैर किसी इम्तियाज के 9 मई में मुलव्विस तमाम अनासर के खिलाफ बराबर के सतह पर कार्रवाई की जा रही है। ये भाम तो दूर हो गया इसके बाद? जी, अब हम तो बिल्कुल दूर हो गया, होना भी चाहिए। अगर खुद ब खुद कोई अपने आप को इस भाव में रखना चाहता है तो उसका तो इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन हर जी शऊर पाकिस्तानी को ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि फौज ने अपने जो इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी का एक सिस्टम है उसको खातिर खा उसको मद्देनजर रखते हुए उसके मुताबिक कार्रवाई की और सीनियर लेवल के 3 स्टार जनरल से लेके नीचे तक जो जो इसमें मुलव्वस पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और मजीद अभी उन्होंने कहा है कि हो भी रही है। तो जब फौज ने अपने अंदर एहतसाब के अमल को किसी तफरीक के बगैर पाया तकमील तक पहुंचाने का अज़म कर रखा है और करके दिखाया भी है, तो ये तो एक मेरा ख्याल है कुदरती बात है कि इसके अलावा जो दूसरे लोग मुलव्विस हैं उनको भी शक नहीं रहना चाहिए। मैसेज इज वेरी क्लियर और कोई अपने आप को किसी कानूनी भाम में पैदा करके या कानून का सहारा लेके कंफ्यूजन पैदा करके बच नहीं सकता। फौज जो भी कर रही है आइन और कानून के तहत उसकी इजाजत है, आइन और कानून में मौजूद है, पहले भी होता रहा है और जाहिर आइंदा भी इंशाल्लाह होगा कि मुल्क की सलामती से ऊपर या अफजल तो कोई चीज नहीं हो सकती। अब क्योंकि एक और इस हवाले से जो जमात थी उसने कहा कि ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसमें अपना किरदार अदा करें, तो इस किस्म के केसेस में क्या ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन किसी किस्म का किरदार अदा कर सकती है, क्योंकि ये कौमी सलामती का मामला है? जो ये ह्यूमन राइट्स का वावेला मचा रहे हैं, ज़ाहिर है उनके सियासी ज़ाइम हैं, सियासी मकासद हैं, मफादात हैं, वो ये ऐसा करते हुए ये भी नहीं देख रहे कि इससे उनकी मुल्क की कितनी बदनामी हो रही है, आगे चल के होगी। बैनुल-अक़वामी तौर पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस तरह के लोग मौजूद हैं जिनको सिर्फ मौका चाहिए होता है पाकिस्तान जैसी रियासत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करने का, लोगों के ज़हनों में शकूक व शुबहात पैदा करने का, क्योंकि दुश्मन तो ज़ाहिर है हर जगह मौजूद है और दुश्मन की हर वक्त कोशिश होती है कि इस तरह के अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे, मगर बदकिस्मती से जब हम खुद ही अंदर से इस तरह की अपॉर्चुनिटी दुश्मन को दे देते हैं तो उनकी तो फिर मजे हो गए, उनको और क्या चाहिए। तो यही वजह है कि इसको ह्यूमन राइट्स का नाम दिया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स का कोई ताल्लुक नहीं है, दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह की चीज़ों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जो आज ह्यूमन राइट्स कर रहे हैं, आप उनके अपने ममालिक में देख लें, जब कभी भी ऐसा वाकया कोई हुआ तो उन्होंने क्या सलूक किया। जो कैपिटल हिल पे आज से चंद साल पहले कुछ लोगों ने हमला किया था, हालांकि उनके कोई दफाई तनसीबात नहीं है, वो उन लोगों के साथ क्या उन्होंने अपने कानून के मुताबिक कार्रवाई की, क्या किसी को पता है? अपने मुल्क में वो लोग खुद भी यही करते हैं,
اور ہمیں بھی پورا حق حاصل ہے. یہ قومی سلامتی کا ایشو ہے, یہ ہیومن رائٹس کا ایشو نہیں ہے. اگر کوئی قومی سلامتی کے اداروں کو یا ریاست پاکستان کو اس طرح نشانہ بنائے گا, وہ آڑ لے لے گا جی کہ یہ ہمارے جمہوریاتی انسانی حق ہے, تو اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی. نہ یہ جمہوریت ہے, نہ یہ انسانی قدروں کی بات ہے. اس طرح کی سوچ, اس طرح کے نیریٹو کے ساتھ تھوڑی دیر پہلے بریگیڈیئر ولی نے بھی ذکر کیا, یہ کلٹ قسم کے نظریات فالوورز ہوتے ہیں, وہ کچھ نہیں دیکھتے. یہ کوئی سیاست نہیں ہے, جمہوریت نہیں ہے. اس طرح کی جمہوریت اور سیاست اور سوچ کو نہ معاشرہ اجازت دے سکتا, دنیا کو کوئی مہذب معاشرہ اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتا. اور پھر یہی ہوتا ہے, اس لیے فوج بڑی کلیئر ہے, اور انہوں نے بالکل کلیئر بتایا. چند دن پہلے بھی ایک سٹیٹمنٹ تھی اور کمانڈر کی کانفرنس کے بعد بھی اور فارمیشن کمانڈر کانفرنس کے بعد بھی, کہ یہ کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کا ایشو نہیں ہے, یہ بنیادی اپنے ملک کی سلامتی کا ایشو ہے. جس کسی نے بھی یہ کیا ہے, ظاہر اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی, اور اس طرح کا واویلا کرنے والے نہ کبھی پہلے قانون کے کامیاب ہوئے, نہ مطابق آئندہ سزا ملے گی.